मैं चाहता हूं कि बेरोजगारी के लिए कदम उठें और सबसे ज़्यादा अगर राहत कुछ दे सकती है सरकार तो किसानों को देनी चाहिए, क्योंकि किसान बहुत तकलीफ में है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो ये इंतजाम किसान के लिए तो होने चाहिए। उसके अलावा और क्या चाहते हैं? मॉडर्नाइजेशन के लिए, शिक्षा के लिए? शिक्षा अच्छी हो, इंतजाम अच्छा हो, शिक्षा पे पैसा ज़्यादा खर्च किया जाए। अब सबसे प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए किसान, और किसान प्राथमिकता पे हो, किसान प्राथमिकता को जी। तो आज आप हैं दिल्ली में? मैं जा रहा हूँ तुरंत अभी लखनऊ। अच्छा, ये अखिलेश जी कह रहे थे कि अभी आप वामपंथियों से मिलके आए हैं, तो ये केवल चुनाव जीते हैं और ये परंपरा है मिलने की, तो मिल के आए और कोई बात नहीं। मिलते रहे इसके पहले? हमारी, मैंने आपसे कहा कि प्राथमिकता हमेशा उत्तर प्रदेश रहेगी, कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत देकर के भेजा है, तो प्राथमिकता उत्तर प्रदेश की खुशहाली की है। देखिए, ये अटकलें आप जो मेरे को सवाल कर रहे हैं, उन अटकलों पर मुझे कोई जवाब नहीं देना है। हमारे पार्टी सक्षम है, नेतृत्व सक्षम है लोगों की राय जानकर एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाना है, और जिसकी से शायद बहुमत ने सपोर्ट किया है उनको बनाया गया है। और कुछ नाराजगी समर्थकों में अवश्य होती है। मैं धीरे धीरे पार्टी के अनुशासन को देखते हुए, आगे आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लड़ाई काफ़ी कांटे की रही, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हर एक नेता और उनके समर्थक इस निर्णय के साथ होंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने की प्रयास किए जाएंगे, और अपने मैनिफेस्टो में दिए वायदे पूरा करना तो हर एक की जिम्मेवारी है। नहीं, देखिए, ये सिर्फ अटकलें लगाई जाती हैं। मैंने जैसे कहा कि लाजमी तौर पर हर नेता के समर्थक कुछ हद तक मायूस हो सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका नेता बने। जब नहीं बनता तो कुछ समय के लिए मायूसी स्वाभाविक है, हम लोग सब इंसान हैं आखिरकार। लेकिन मुझे मालूम है कि जब पार्टी के सामने जो बड़ी चुनौती है उसको देखते हुए, चुनौतियों को किस तरह उनका सामना किया जाए, उस बात को देखते हुए हर नेता अपने समर्थकों को कांग्रेस के अनुशासन के अंदर रखेगा। अच्छा, ये जो विजय बहुगुणा जी के नाम का राज्यसभा में आज से ही लोकपाल पे बहस चाहती है, जहाँ जिस जगह पे छोड़ा गया था लोकपाल डिबेट को, वहीं से शुरुआत चाहती है, जबकि कार्रवाई सूची में इसका कोई जिक्र नहीं। कल पवन बंसल जी जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने विस्तार से आपके सामने इन बातों पर अपनी राय दी है, और वही सरकार की राय है। जो चर्चा का अनुरोध किया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है, वो जब पार्लियामेंट अजर्न की जाए तो वो खत्म हो जाता है। जब साइनेट अजर्न की जाए तो दोबारा से देना पड़ता है, ये नहीं कि वो कंटिन्यू। नेता विपक्ष ने नोटिस दिया है इस मामले में, तो अब जब दिया है उस पर जरूर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी गौर करेगी। पहले तीसरे मोर्चे की बात, फिर फेडरल फ्रंट की बात जो बीजू जनता दल ने कही, इस पर आपकी ये जो बात कर रहे हैं, पहले आप उनसे तो पूछ लीजिए कि उनकी राय क्या है, वो क्या चाहते हैं। मुझे तो कई बातें सुनने को मिलती हैं, हर एक पर तो टिप्पणी नहीं की जा सकती ना, पहले वो अपनी राय तो बनाएं। पीएम साहब ने डिनर ऑर्गेनाइज किया है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से अंतर विरोध रहे हैं यूपीए के घटक दलों के बीच ही, उसको पोस्टराइज करने की कोशिश। आप पिछले 7 साल का देखें, प्राइम मिनिस्टर ने अनेकों बार विपक्ष के नेताओं को के विचार विमर्श करने के लिए अपने घर पर दावत दी है, यूपीए अलायंस पार्टनर्स को और एमपीओ को बुलाया है, ईद के मौके पर बुलाया है, और बड़े बड़े त्योहारों के मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने पहल कर सबको अपने घर में निमंत्रण दिया। ये कोई अलग बात नहीं है, लेकिन ये हमारा फर्ज भी बनता है। लीडिंग द यूपीए अलायंस, इट इज़ ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी to interact, be responsive to the demands of the alliance partners, and to have a good equation with all the people who constitute the UPA government. What's so मतलब इसका normal about it? It's a normal activity. मतलब इसका थर्ड फ्रंट के जो देखिए, थर्ड फ्रंट कोई रिएक्शन नहीं, थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट कोई इल्म नहीं है,
जो इन बातों की चर्चा करें आप उनसे पूछिए, मैंने पहले भी कहा, वो तो अपना मन बनाए, कुछ पता ही नहीं लगता कौन किसके साथ है। जो शुरू में ऐसा होता है, जो रेस में होएगा उसका नंबर नहीं पड़ेगा तो नाराजगी तो होती है, ये कोई दो राय नहीं। लेकिन सर क्या इससे आपको खतरा है दो फाड़ होने का पार्टी में? फूट नहीं, कोई दो फाड़ की बात नहीं है। हमने ये बहुत देखी है ऐसी चीजें, शुरू में नाराजगी होती है और ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। हरीश रावत तो बहुत पुराने और यूथ कांग्रेस के समय के हमारे साथी हैं और जितना वो कांग्रेस को जानते हैं कोई नहीं जानता। उनके समर्थक कह रहे हैं अन्याय हुआ है उनके साथ। समर्थकों को यही कहना पड़ता है, जरूरी है समर्थक। लेकिन आपको नहीं लगता कोई खतरा है सर? Now, what kind of debate you want? No, we wanted to continue the debate as to where it was left on the last day of last session in Rajya Sabha. We want to pick up the thread from there and continue with it. So are they continuing? Have they given you any assurance? No, Mr. Arun Jaitley was allowed by the chair, but unfortunately, one of the allies of the ruling government, that is the DMK, which is the part of the government, they have been, with others, been disrupting the house and have not allowed Mr. Jaitley to speak. Thank you for. बलवीर साहब, बीजेपी को क्या एक्सपेक्टेशन है कि बजट में प्रणब मुखर्जी को क्या करना चाहिए जिससे देश की इकोनॉमी सुधरे और आम आदमी को राहत मिले? देश में अर्थव्यवस्था उसी दिन सुधर जाएगी जिस दिन यूपीए 2 के भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगी। वास्तव में देखा जाए तो बजट का तो ज्यादा अर्थ ही नहीं रहा, क्योंकि जितनी घोषणाएं बजट में होती हैं कभी पूरी नहीं होती और जितना धन की व्यवस्था बजट में होती है उससे ज्यादा धन तो जो समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें होता है। हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री कुछ इस तरह से लेके आए कि भ्रष्टाचार कम हो और जो पैसा जिस बात के लिए आवंटित होता है वहां तक पहुंचे और खर्च हो। भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी की पहली बैठक आज माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में हुई, जिसमें दोनों सदनों के प्रतिपक्ष के नेता सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी उपस्थित थे। ये चूंकि बजट सत्र है, राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, रेल बजट की बहस और जनरल बजट की बहस 30 तारीख के पहले समाप्त होनी है। दोनों सदनों में 12-12 घंटे का समय एक एक विषय पर रखा गया है और आज वो चर्चा आरंभ होगी। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्ताव पेश करेंगे ट्रेजरी बेंच से और उसका अनुमोदन भी करेंगे ट्रेजरी बेंच से। उसके बाद हमारी तरफ से माननीय राजनाथ जी आरंभ करेंगे चर्चा को और राज्यसभा में उसी तरह धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे कांग्रेस के सांसद और उसका समर्थन करेंगे उन्हीं के सांसद और उसके बाद चर्चा आरंभ करेंगे माननीय वेंकैया नायडू जी। पर उसके पहले एक चर्चा जो प्रश्नकाल स्थगित करके करने की है राज्यसभा में कि 29 दिसंबर को जब हमारे सदन में 29 दिसंबर 2011 को जब लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक पास करने के लिए बहस हो रही थी, बहस करीब समाप्त हो गई थी और मंत्री अपना जवाब दे रहे थे और मंत्री भी करीब 1.5 घंटा से ज्यादा बोल चुके थे और उसी वक्त एब्रप्टली सदन की कार्रवाई ठप कर दी गई थी। तो जहां से बंद हुआ था वहीं से शुरू करने के लिए प्रतिपक्ष के नेता
माननीय अरुण जेटली जी ने नोटिस दिया है। प्रश्नकाल स्थगित करके उसके सवाल उठाएंगे और उस डिस्कशन को रिस्टोर करने की बात कही जाएगी। और हो सकता है कि उनके कहने के बाद सभी प्रमुख विपक्षी दल और सत्ता पक्ष उस पर हिस्सा लेंगे बहस पे। पर साथ ही साथ आज डीएमके और यही अन्ना डीएमके और पीएम, इन लोगों ने भी एक प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया हुआ है, जो कल राष्ट्रपति अभिभाषण के वक्त उन्होंने अपना सवाल उठाया था श्रीलंकन तमिल्स के बारे में और जिनेवा में जो रिजोल्यूशन पास हो रहा है उसके बारे में, तो वो भी उठाना चाहेंगे। उम्मीद करता हूं कि पहले नेता प्रतिपक्ष बोल लेंगे, वो बहस समाप्त हो जाएगी, उसके बाद उनका विषय उठेगा और उसका भी जवाब सरकार से लेने की कोशिश वो लोग करेंगे। आज की वस्तु स्थिति यही है। और एक बिल और लगा हुआ है जो कल बीएससी में, राज्यसभा की बीएससी में एक शुरुआत हुई है, एकदम से भीड़ बढ़ रही है और लाठीचार्ज करना पड़ रहा है वहाँ पर। क्या ये जो वादे किए गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या ये वो पूरे कर पाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से नौजवानों के द्वारा रोजगार दर्ज पर लाइन लगाकर रजिस्ट्रेशन कराने का अभियान चल रहा है, वो इसलिए चला कि समाजवादी पार्टी की तरफ से कई बार घोषणा की गई कि हम उसका भत्ता देंगे। पहले कुछ दिया भी था, तो नौजवानों को लगा कि सही माने में हमें पूरा भत्ता दे सकते हैं और इसलिए लाइन बड़ी तेजी के साथ लगनी शुरू हुई है। ये दुर्भाग्य है कि उस लाइन पर लाठीचार्ज हो रहा है, ये दुखद है और मैं समझता हूँ इस नई सरकार के सामने एक जबरदस्त चुनौती है। एक तो ये कि वित्तीय हालत खराब होने के बावजूद भी वो कितना मदद दे सकते हैं नौजवानों को, और दूसरा इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर गड़बड़ होती रहेगी और निरपराध लोगों के ऊपर लाठीचार्ज होता रहेगा, तो जिस जनता ने जनादेश दिया है वही जनता फिर पलट भी सकती है। Which has arisen out of the very high fuel prices. With the tax authorities were frozen all our accounts. We have requested them for an accelerated payment plan, but we have requested them to defreeze our accounts because that's a serious handicap we're facing. And of course, support for a critical aviation sector. सर, अकाउंट फ्रीज कैसे इफेक्ट कर रहा है ये बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। हाईकमान का जो फैसला है, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का जो फैसला है, वो सारे कार्यकर्ता पूरी पार्टी को मान्य है और सब उसे मानेंगे। हरीश रावत ने पत्र लिखा है कांग्रेस आला कमान, ये मेरी नॉलेज में नहीं है। कहा है ये मंत्री अगर उन पर विश्वास नहीं है तो मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते ये हैं। पार्टी की कार्यकर्ता, ये हमारी नॉलेज में नहीं है। अगर कुछ बात पता चलेगी तो आपको बताएंगे। कोई समस्या नहीं है। उत्तराखंड के अंदर विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री होंगे और गालिबन आज वो अपनी शपथ लेने वाले हैं। वो बात आएगी। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से इश्यूज उठते रहे हैं एलाइज की ओर से, तो मैं समझता हूं कि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए और मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए जैसे यूपीए 1 में था। अब ये फैसला करना है सब लोगों को बैठ के। एनसीपी डिमांड कर रहे हैं? नहीं, मेरा कोई डिमांड हमारी नहीं है, लेकिन हम लोग बेटर कोऑर्डिनेशन जरूर चाहते हैं।